First of all, I would like to greet you all. Namaskar, everyone. We welcome you all in e-classes of human rights. In the last video, we have discussed something about the fundamentals of human rights. Now today we are going to discuss and study something about the enforcement system of human rights in India. लास्ट क्लास में माय डिफेंस हमने डिस्कस किया था मानव अधिकारों की कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र के बारे में. भारत में मानव अधिकारों का प्रवर्तन तंत्र क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. सो प्राइम क्वेश्चन इज बिफोर अस दैट व्हाट्स द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स. एनफोर्समेंट सिस्टम इन हिंदी प्रवर्तन तंत्र. प्रवर्तन तंत्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मीन व्हाट्स द एनफोर्समेंट सिस्टम, ये मैं आपको बताना चाहूंगा. टू टर्म्स हैव बीन यूज्ड एज एनफोर्समेंट एंड सिस्टम. दो शब्द यूज किए गए हैं, एक एनफोर्समेंट, दूसरा सिस्टम. एनफोर्समेंट इन हिंदी प्रवर्तन, नंबर दूसरा सिस्टम मीन तंत्र. नाउ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनफोर्समेंट. मैं आप सभी को एनफोर्समेंट मीन प्रवर्तन शब्द का शाब्दिक मीनिंग बताना चाहूंगा. शाब्दिक मीनिंग क्या है, प्लीज लिसन केयरफुली. द टर्म एनफोर्समेंट हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड इन्फोर्स. जो इन्फोर्समेंट शब्द है वो इन्फोर्स से बना हुआ है. अब हम बात करते हैं इन्फोर्स का मतलब क्या होता है. व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट द टर्म इन्फोर्स, अगर माय डियर फ्रेंड्स हम इन्फोर्स की बात करते हैं कि इन्फोर्स का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत कम किताबें हैं जिनमें इन्फोर्समेंट सिस्टम की परिभाषा दी गई है. आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में प्रवर्तन तंत्र के काइंड्स दिए गए हैं, प्रोवाइडेड डेट उनकी परिभाषा नहीं दी गई है. अगर हम परिभाषा की बात करते हैं इन्फोर्समेंट सिस्टम की, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन द एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स. भारत का जो संविधान है जिसमें डेफिनेशंस जो हैं वो आर्टिकल 366 में दी गई हैं, वो भी प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा प्रोवाइड नहीं करता है. दूसरी तरफ अगर माय डियर फ्रेंड्स हम द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की बात करें तो इस एक्ट में भी कहीं भी मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा नहीं दी गई है. अगर हम यूएन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एज यूएन चार्टर भी मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा नहीं देता है. अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बेसिकली, तो ये यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 भी प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा नहीं देती है. जो इसकी दो कॉवेनेंट्स हैं, इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, मानव अधिकारों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की, वो भी मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा नहीं देती है. अगर माय डियर फ्रेंड्स हम आगे बात करें, एक और प्रसंविधा है ह्यूमन राइट्स की जो मेन डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966. ये जो कॉवेनेंट है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा है जो मानव अधिकारों की, दिस इज ऑल्सो साइलेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये भी मानव अधिकारों की परिभाषा नहीं देती, मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा नहीं देती है. अब हम बात करते हैं, हमारे इंडिया में एक एक्ट है द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. ये एक्ट भी एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स की मीन मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र की परिभाषा नहीं देता है. अब इसकी परिभाषा जानने से पहले मैं आपको दोनों वर्ड्स क्या मीन एनफोर्समेंट और सिस्टम दोनों को लिटरली पहले क्लियर कर देना चाहूंगा. उसके बाद हम कंसाइसली ऑन एंड ऑल्सो इन डिटेल वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स. अभी हम बात करते हैं इन्फोर्स शब्द से ही माय डियर फ्रेंड्स एनफोर्समेंट टर्म बना हुआ है. अब इन्फोर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम इन्फोर्स की बात करते हैं कि इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं टू गिव फोर्स or affect to a law or extra things, to compel obedience to, mean to give force देना, affect देना, किसी को compel करना, ये मतलब enforce का है एज पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी. दूसरी तरफ अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी अगर हम और डिक्शनरी को रेफर करते हैं तो
इन्फोर्स का मतलब क्या है? इन्फोर्स का मतलब दूसरी डिक्शनरी ये बताती है टू कंपेल द ऑब्जर्वेंस ऑफ और टू पुट इन एग्जीक्यूशन, टू कॉज टू टेक अफेक्ट। इट मीन्स कि इन्फोर्स का मतलब टू कंपेल द ऑब्जर्वेंस ऑफ, टू पुट इन एग्जीक्यूशन। इट मीन्स अगर हम इस डिफिनेशन की बात करें तो जो लीगल ग्लोसरी है, लॉ एंड जस्टिस कंपनी, फंक्शन मिनिस्ट्री, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, राजभाषा खंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडिशन 2001, पेज नंबर 116, 116 पर ये इन्फोर्स टर्म मेंशन किया गया है। अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं इन्फोर्स टर्म की, इन्फोर्स टर्म को और फर्दर क्या क्लैरिफाई किया गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं जो इंग्लिश टू हिंदी मीन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, एक डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी में अगर हम बात करें हम यहाँ पर तो वो क्या कहती है? टू मेक पीपल ऑबे अ लॉ और रूल और डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू, दैट इज इन्फोर्स। अगर हम और फर्दर अगर माय डिफरेंस हम बात करें तो ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं कि इन्फोर्स से ही इन्फोर्समेंट शब्द बना हुआ है। अब इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस और कंप्लायंस विद द लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। ये इन्फोर्समेंट का मतलब है कि इन्फोर्समेंट का एक्चुअली में मतलब क्या है। वो एज वंस अगेन आई रिपीट, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कंप्लायंस विद द लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट टर्म। इन्फोर्स से ही इन्फोर्समेंट बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड की, दैट इज सिस्टम। कि सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम को हिंदी में हम तंत्र कह सकते हैं। तंत्र का अर्थ क्या है? डिक्शनरी इस बारे में क्या कहती हैं? अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम का मतलब है अ सेट ऑफ आइडियाज और रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। मीन जो सेट ऑफ आइडियाज है, जो सेट ऑफ रूल्स है जिसे हम संपन्न करते हैं, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कृत्य को, किसी काम को करने का जो वे है उसे हम सिस्टम कहते हैं। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी एडिशन 2010। अब हम आगे अगर बात करते हैं माय डिफेंस की सिस्टम का और मतलब क्या है? सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। एक ऐसा चीजों का, वस्तुओं का एक ऐसा ग्रुप, ऐसे भाग जो टुगेदर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अगले कि और सिस्टम का फर्दर मीनिंग क्या हो सकता है? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू विच समथिंग इज डन, एन ऑर्गेनाइज्ड स्कीम और मेथड। ये हमारा गूगल इसकी डिफिनेशन प्रोवाइड करता है, इसका मतलब बताता है। एंड सिस्टम अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स होल इन पर्टिकुलर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है? सिस्टम किसी काम को करने का जो वे है, जो तरीका है, जो मेथड है, उसी को हम सिस्टम कह सकते हैं, जो एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसे हम सिस्टम समझ सकते हैं। अभी मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको दो शब्द हैं, मीन इन्फोर्स और सिस्टम, दोनों को मैंने आपके सामने क्लैरिफाई किया। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू फर्दर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फोर्स से इन्फोर्समेंट बना हुआ है, और इन्फोर्समेंट में अगर हम सिस्टम शब्द को प्लस कर दें तो शब्द टू टर्म्स बनते हैं, जैसे हम कहते हैं इन्फोर्समेंट सिस्टम। अब हम इन्फोर्समेंट सिस्टम का मीनिंग क्या है? इन्फोर्समेंट सिस्टम की परिभाषा मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मीनिंग बताना चाहूँगा कि इन्फोर्समेंट सिस्टम का मतलब क्या है। इन्फोर्समेंट सिस्टम मीन्स अ कंपेलिंग प्रोसीजर with a compliance of law, organizing something with a specific or systematic way or method to do something or not to do something on the basis of principles or process or laws. The body or institution or officer or authority or agency person or any other similar things which are having the power or authority to compel someone with a systematic way or method for doing something or not doing something on the basis of law, keeping in view of consequences of the same. That is the enforcement system. Enforcement system includes court, tribunal, commissions, and other required things
और अदर रिक्वायर्ड थिंग्स जो हैं वो इन्फोर्समेंट सिस्टम में आते हैं। अब मैं से आपको हिंदी में क्लैरिफाई करता हूं कि प्रवर्तन तंत्र क्या है। किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार, मीन लॉ के अनुसार, कंपेल मीन विवश करना, उसे मजबूर करना, बट अकॉर्डिंग टू लॉ किसी काम को करने या ना करने के लिए। और ये जो पावर है जिस पर्सन, ऑफिसर, अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन को दी गई है उसे हम एक्चुअली में इन्फोर्समेंट सिस्टम कहते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कंपेलिंग पावर का एक्सटेंशन क्या है। व्हाट इज द एक्सटेंशन एंड क्वांटम ऑफ द कंपेलिंग पावर। हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट्स हैं। इनको कंपेल करने की जो पावर है वो हायर नहीं, हाईएस्ट लेवल पर प्रोवाइड की गई है। अदर जो हमारे इंडिया में कोर्ट फंक्शन करते हैं एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, और हमारे यहाँ जो कमीशंस काम करते हैं जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, इन कमीशंस को सिविल कोर्ट का स्टेटस दिया गया है। तो इनकी जो पावर है उतनी पावर नहीं है, इनकी उतनी कंपेलिंग पावर इनको नहीं दी गई है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को दी गई है। तो इसे हम जनरली समझ सकते हैं इन्फोर्समेंट सिस्टम। अब फर्दर अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स हमारे सामने ये आता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कि इन्फोर्समेंट सिस्टम के प्रकार क्या हैं। इन्फोर्समेंट सिस्टम इंडिया में कितने प्रकार का है ये मैं आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा। द काइंड्स ऑफ इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, अगर हम इस बारे में बात करते हैं विद रिगार्ड टू दिस, देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र को ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस टू स्टडी करने की सुविधा के अनुसार हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है द इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ मीन द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकेंड है द इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट, मीन मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष तंत्र। नंबर दूसरा मानव अधिकारों का अप्रत्यक्ष तंत्र। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से ऑफिसर अथॉरिटीज कवर होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। In this connection, the direct enforcement system of human rights in India is found under Constitution of India, Article 32 for Honorable Supreme Court of India and Article 226 for High Courts. हमारे भारत के संविधान में दो आर्टिकल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्टिकल 32 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल एंड स्पिरिट है। तो भारत में डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो पावर है वो आर्टिकल 32 मीन अनुच्छेद 32 में भारत के उच्चतम अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 32 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसी पावर को पार्लियामेंट ने आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को ये पावर देकर एम्पावर्ड कर दिया है। तो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम में आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया कवर होते हैं। एंड इसके अलावा डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस ऑफ इंडिया विच हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भारत का है दिल्ली में है। नंबर दूसरा जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, जो मानव अधिकार आयोग जो भारत का है उसे हम शॉर्ट में एनएचआरसी कह सकते हैं, जो सेक्शन 3 मीन सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से कॉन्स्टिट्यूटेड है। एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस जो हैं वो सेक्शन 21 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से कॉन्स्टिट्यूटेड है। इंडिया में एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और अभी तक 25 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं इंडिया में, और बाकी की जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उन्होंने अभी तक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, उनका गठन नहीं किया है। अभी रिसेंटली इस एक्ट में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, जो कि आने वाली कमिंग क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स में अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस ऑफ इंडिया, ये जो हैं ये डायरेक्ट एनफोर्समेंट सिस्टम में कवर होते हैं। अब
अगला जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है ह्यूमन राइट्स का, वो है इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब हम मानव अधिकारों के अप्रत्यक्ष तंत्र की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। द इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट्स हैज बीन कंटेन्ड इन अदर लॉज अदर देन द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम, दैट इज द इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम अंडर द रेलेवेंट लॉज इन इंडिया। अभी जो मैंने आपको डायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 टू 26 आर्टिकल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनएचआरसी एंड एसएचआरसी को छोड़कर अदर लॉज में जो सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स को हम इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स में स्टडी करते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, आगे वन बाय वन मैं आपको स्पेशलाइज्ड करके मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट्स को किस तरह मानव अधिकारों की पावर दी गई है और हाई कोर्ट्स को किस तरह से पावर दी गई है और इसका एक्सटेंशन क्या है, एनएचआरसी का क्या रोल है, एनएचआरसी का गठन कैसे होता है, एनएचआरसी फंक्शन कैसे करता है, एनएचआरसी ने आज तक कितनी कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ किया है और जितनी कंप्लेंट एनएचआरसी में फाइल हुई हैं, अगर उनका डिस्पोजल हुआ है तो उन डिस्पोजल्स के कंसिक्वेंसेस क्या आए हैं, और प्लस एसएचआरसी कैसे फंक्शन करते हैं, क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सुपरवाइजरी पावर जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस पर दी गई है, इन कमीशंस की पावर क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनमें मानव अधिकारों के वायलेशन की कंप्लेंट मीन शिकायत कैसे करें, वो सारी चीजें मैं आपको कमिंग क्लासेस में पढ़ाना चाहूंगा, मीन बताना चाहूंगा। सो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इससे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए हमें। और थैंक यू सो मच।